मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक बड़ा फैसला लेकर कहीं ना कहीं तमाम राज्यों के यहाँ पर मुख्यमंत्रियों के सामने एक मिसाल पेश की है। दरअसल मध्य प्रदेश में कई शहरों में यहाँ पर मुख्यमंत्री मोहन यादव के आदेशानुसार अब शराब बिक्री पर रोक लगा दी गई है, जिसको लेकर राजनीति चरम सीमा पर है। मोहन यादव के इन फैसलों से कहीं ना कहीं एक तरफ भारतीय जनता पार्टी उनकी सत्ता की और सरकार चलाने की कार्यशैली की सराहना करती हुई नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी निशाना साध रही है। मोहन यादव के इस फैसले के बाद मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है, इस फैसले के बाद लोगों में जागृति आएगी और लोग नशे से दूर अपने आप को करेंगे, क्योंकि नशा जिस तरीके से पिछले लंबे वक्त से बिक रहा है, इससे कहीं ना कहीं प्रदेश के लोगों के लिए स्वास्थ्य संबंधी भी गंभीर समस्याएं खड़ी हो रही है। और ऐसे में प्रदेश सरकार के इस फैसले का लोगों ने समर्थन किया। भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर तमाम पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने समर्थन किया। लेकिन इस ऐलान के बाद भी मुख्यमंत्री और बीजेपी यहाँ पर फंस गए। मुख्यमंत्री और बीजेपी इसलिए फंस गए क्योंकि इस मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी ने पलटवार किया भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकार यानी कि शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल पर। जीतू पटवारी ने पलटवार करते हुए मोहन यादव के बयान पर कहा कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री यह फैसला ले रहे हैं, पिछले 18 सालों से तो भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है, आखिरकार क्या फिर मुख्यमंत्री वर्तमान में जो केंद्रीय मंत्री है शिवराज सिंह चौहान, क्या वो नशा फैला रहे थे? क्या वो नशे को यहाँ पर सरकारी दुकानों से वितरित कर रहे थे? यानी कि ताबड़तोड़ निशानों के बाद अब मध्य प्रदेश में सियासत चरम सीमा पर है। मुख्यमंत्री मोहन यादव का वो बयान सुनवाते हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि हम अभी कुछ शहरों पर ही पाबंदी लगा रहे हैं, बाद में पूरे मध्य प्रदेश में भी इस शराबबंदी की योजना जो है और ये जो हमारा एक फैसला है इसको लागू किया जाएगा। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव। नीतिगत निर्णय लिया कि पहले चरण में जो 17 हमारे अलग अलग प्रकार के नगर हैं, उन नगर से नगर पालिका, नगर परिषद, नगर पंचायत, इनके अंदर शराब की दुकानें बंद कराएंगे और इन दुकानों को दूसरी जगह शिफ्ट भी नहीं करेंगे। ये हमेशा के लिए बंद कराने का इसमें निर्णय किया है। इसमें 17 धार्मिक नगरों में से 1 नगर निगम है, 6 नगर पालिका है, 6 नगर परिषद है, 6 ग्राम पंचायत है। और ये जैसे उज्जैन नगर निगम संपूर्णतः शराब की दुकानों से बंदी रहेगी। दतिया नगर पालिका, यहाँ भी यही पूरी शराब बंदी रहेगी। पन्ना ये भी नगर पालिका है, नगर पालिका क्षेत्र में शराब की दुकानें बंद रहेगी। मंडला नगर पालिका, मुल्ताई नगर पालिका, मंदसौर पशुपतिनाथ की नगरी, ये भी इसी प्रकार से इनके साथ बंद रहेगी। मैहर की माताजी का नगर पालिका क्षेत्र ये शराब की दुकान से प्रतिबंधित रहेगा। ओंकारेश्वर की नगर परिषद, महेश्वर की नगर परिषद, मंडलेश्वर की नगर परिषद, ओरछा और चित्रकूट की नगर परिषद और अमरकंटक, खास करके चित्रकूट और अमरकंटक हम सब ध्यान दें इस मामले में। ये हमारी धार्मिक आस्था के ऐसे सभी केंद्र हैं, इस सभी नगर परिषदों में हमने शराब की इसी नीति के आधार पर दुकानें बंद करने का निर्णय किया। हमारी नगर परिषद के बाद ग्राम पंचायत सलकनपुर, जहाँ सलकनपुर माता का मंदिर है, इस पंचायत से भी शराब की दुकानें बंद कराएंगे। बरमान कला ग्राम पंचायत, लिंगा ग्राम पंचायत, बनमान खुर्द ग्राम पंचायत, कुंडलपुर ग्राम पंचायत और बांदकपुर ग्राम पंचायत, ये ग्राम पंचायतों से भी हम शराब की दुकानें बंद करेंगे। आपकी जानकारी में रहे कि मां नर्मदा के तट के दोनों तरफ के 5 किलोमीटर के दायरे में शराबबंदी की जो तो सुना आपने मोहन यादव को, जो साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आगामी वक्त में हम यहाँ पर बड़े फैसले लेने वाले हैं, क्योंकि आम लोगों की जिंदगी में सुधार लाना ही सरकार का कर्तव्य होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको बता दें कि संविधान की लड़ाई लड़ रही कांग्रेस पार्टी के लिए यहाँ पर जो है जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने ताबड़तोड़ हमले सरकार पर किए। उन्होंने कहा कि किसानों के साथ, बहनों के साथ, यहाँ पर बेरोजगारों के साथ तमाम वो वादे यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किए गए थे, लेकिन अब मोहन यादव की सरकार उन वादों को भूल चुकी है। मुख्यमंत्री प्रदेश की जनता से बात नहीं करना चाहते, वो प्रदेश की जनता से नफरत करने लगे हैं। आगे आने वाले वक्त में हम यहाँ पर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाने का भी काम करेंगे। यानी कि जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं अब निशाना साधा जा रहा है ये
जीतू पटवारी के द्वारा शिवराज सिंह चौहान की कार्यशैली पर, मोहन यादव की कार्यशैली पर कि पिछले वक्त में जब विधानसभा के चुनाव 2023 में हुए उस दौरान जो बड़े बड़े वादे किए थे वो बड़े वादे आखिरकार कहाँ गए। आखिरकार क्या मध्य प्रदेश में मोहन यादव और शिवराज सिंह चौहान उन वादों को पूरा करेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। सुनिए किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। हमको निचले स्तर पर ताकतवर बनाना पड़ेगा। हमें पंचायत कांग्रेस कमेटी का गठन करना पड़ेगा। हमारी 25 पंचायत कांग्रेस कमेटी के परिवार के लोगों को उस कमेटी का सदस्य बनाना पड़ेगा। यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, महिला कांग्रेस, सारे फ्रंटल, नीचे किसान कांग्रेस, गांव में भी उसका निर्धारण करना पड़ेगा। हमें नगर पंचायतों के वार्ड में मोहल्ला कमेटियां बनानी पड़ेगी। जो हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हैं 3 साल से ज्यादा हो गए हैं तो फिर नए को मौका देना पड़ेगा और जिसने अच्छा काम किया उसको आगे ले जाना पड़ेगा। जो परिवार के साथी 45 साल की उम्र के आसपास नए लोगों को भी अवसर देना पड़ेगा, विचार में भी परिवर्तन लाना पड़ेगा। तब जाकर कांग्रेस पार्टी पुराना वैभव, डंके की चोट 100% 4 साल बाद मध्य प्रदेश की विधानसभा पे झंडा लगाएगा कांग्रेस पार्टी। साथियों, हमें, चूंकि मैंने कहा हम विपक्ष में, हमारा दायित्व है लगातार जनता की आवाज को उठाते रहे। भारतीय जनता पार्टी और करप्शन एक दूसरे के पर्याय है। भारतीय जनता पार्टी और डकैती एक दूसरे के पर्याय है। भारतीय जनता पार्टी और भ्रष्टाचार, ऐसा भ्रष्टाचार सुना नहीं होगा, ऐसा भ्रष्टाचार सुना नहीं होगा। इतने घपले और घोटाले भी सीधी और सिंगरौली में चम्मच घोटाला हो गया। चम्मच, एक चम्मच जो 5 रुपए की आती है और 560 रुपए में खरीद। जो घर में बड़े तपेली में से जो चमचा आता है, बड़ा कड़छी बोले जिसको, जो कड़छी रहेगी ओढ़ो कड़छी की ओढ़ो, वह कड़छी 1600 रुपए में खरीद। मतलब अरबों खरबों रुपए का केवल चम्मच घोटाला कर गए लोग। ये आज तक कभी दुनिया में नहीं हुआ। उस तरह का काम भी भारतीय जनता पार्टी करती है। वैचारिक रूप से भी कांग्रेस पार्टी को सुदृढ़ होना है। कांग्रेस पार्टी एक बात करती, राहुल जी करते हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। जातिगत जनगणना, सब कान खोल के सुनो, क्या है जातिगत जनगणना? जातिगत जनगणना है गरीब की पहचान। किसान अगर गरीब है, वो किसी भी जाति का है, तो खजाने का दरवाजा उस किसान के लिए खुलना चाहिए कि नहीं खुलना चाहिए? हजारों मंदिर हैं, उन मंदिरों में ब्राह्मण को अगर आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो खजाने का रुख उसकी ओर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जो हमारे दलित है, जो शोषित है, जो आदिवासी है, जो परिवार के लोग, जो किसी भी जाति का गरीब है तो उसका हक खजाने पे है। यह है जातिगत जनगणना, डरने की बात नहीं। साथियों, राहुल गांधी जी अब की बार 400 पार नरेंद्र मोदी कहते थे। उनके नेता कहते थे कि हमें संविधान बदलना है, इसलिए 400 पार चाहिए। सही है कि गलत? राहुल गांधी जी ने संविधान की पुस्तक ऐसे हाथ में ली और पूरे देश में घूम गए। संविधान की ताकत क्या थी? अब की बार 400 पार 240 पे आके अटक गई कि नहीं अटक गई? तो इस संविधान की ताकत है। इसकी बार बार अवहेलना बीजेपी करती, बार बार इस पर प्रश्न उठाती, बार बार आरक्षण पर प्रश्न उठाती, सवाल पूछती है कि आरक्षण इतने साल हो गए बंद क्यों नहीं हो रहा है? इसलिए नहीं हो रहा है कि जो आरक्षित वर्ग है आज भी गरीब है। इसलिए नहीं हो रहा कि ओबीसी के लोगों को आज भी वो ताकत नहीं मिल पाई है जो इस देश उनका हक और अधिकार था। इसलिए कि गरीब आदमी का अगर आपको न्याय करना है तो फिर संविधान को ताकतवर बनाना पड़ेगा। अरे आपने बार बार संविधान पे प्रश्न चिन्ह उठाए, आपने आरक्षण पे उठाए, आपने गांधी जी पे उठाए, अब अम्बेडकर का अपमान करते हैं। मैं तो सुना अपने जीतू पटवारी को जो साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम पूरे मध्य प्रदेश में घूमकर आम लोगों को सचेत करेंगे, उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए हम उन्हें प्रेरित करेंगे। और कांग्रेस पार्टी लंबे वक्त से जो कि विपक्ष की भूमिका मध्य प्रदेश में निभा रही है, सड़कों पर उतरकर मोहन यादव सरकार को उन तमाम वादों को पूरा करने के लिए मजबूर करेगी जो वादे उनके चुनावी घोषणा पत्र में थे। मध्य प्रदेश के साथ छलावा नहीं होने दिया जाएगा, मध्य प्रदेश की जनता के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा।
ये तमाम बातें कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी कहते हुए नजर आ रहे हैं। बीते दिनों जिस तरीके से मध्य प्रदेश के महू में एक विशाल रैली का आयोजन कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया गया, जहां पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी समेत दिग्गज नेताओं ने शिरकत की और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली को लेकर राहुल गांधी ने जबरदस्त निशाना भी यहां पर प्रदेश सरकार पर साधा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9।